चैप्टर 11 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। मुहावरा मुहावरा उन वाक्यांशों को कहा जाता है जो समान अर्थ की जगह विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। इसके वाक्य में प्रयोग से विदग्धता, वक्रोक्ति तथा विलक्षणता का समावेश होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सहज प्रवाह तथा संगठन आता है। हिंदी में मुहावरे का प्रयोग अत्यधिक होता है। यह भाषा के विस्तार का घोतक है। मुहावरे तथा उनके समान अर्थ को देखेंगे। इस तरफ मुहावरा है और इसका समान अर्थ दिया हुआ है। आँख का कांटा होना, शत्रु होना, आँखों में खून उतरना, अधिक गुस्सा होना, आँखों फेर लेना, उदासीन हो जाना, आँख का तारा बहुत प्यारा होना, आँख दिखाना, क्रोध करना, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आँख में पानी न होना, शर्म का नहीं होना, अपना सा मुँह लेकर रहना, लज्जित होना, अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग अलग रहना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, आपस से बाहर होना, क्रोधित होना, अपने पैरों का परखारा होना, आत्मनिर्भर होना, आठ आठ आंसू बहाना, पश्चाताप करना, आसन डोलना, विचलित होना, आसमान टूट पड़ना, विपत्ति का आना, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना, कलेजे का टुकड़ा बहुत प्यारा, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना, कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, कांटा दूर होना, बाधा दूर होना, कान लगाना, ध्यान देना, कान भरना, शिकायत करना। खाक में मिलना का मुहावरा का अर्थ होगा बर्बाद होना, खून खौलना। मुहावरा का अर्थ होगा क्रोधित होना, घरों पानी पड़ना, लज्जित होना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना, चादर तानकर सोना, निश्चित होना, चैन की वंशी बजाना, आनंदित जीवन व्यतीत करना, छक्के छुड़ाना, परास्त करना, छठी का दूध याद आना, बहुत परेशान होना, जमीन आसमान एक करना, बहुत सारे उपाय करना, जमीन पर पैर न रहना, बहुत घमंड करना, जहर का घूंट पीना, क्रोध को दबा जाना, जी नहीं भरना, संतोष नहीं आना, जी भर आना, भावुक होना, झक मारना, व्यर्थ समय व्यतीत करना, झांसा देना, धोखा देना, टक्कर लेना, प्रतिस्पर्धा करना, टाए टाए फीस होना, असफल हो जाना, टांग अड़ाना, दखल देना, टेढ़ी खीर होना, मुश्किल काम, ठोकर मारना, त्याग देना, ठंडा होना, शांत हो जाना, डंक मारना, कटु वचन कहना, डूबते को तिन्हे का सहारा, आपातकाल की सहायता, ढाक के तीन पात, सदा एक सा रहना, तलवे चटना, खुशामद करना, तारे गिनना, चिंतित रहना, 3-13 करना, बिखेर देना, दो टूक बात करना, स्पष्ट कह देना, दुम दमाकर भागना, कार्यात्मकता पूर्वक भागना, नाक कट जाना, प्रतिष्ठा समाप्त होना, नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना, नाक में दम करना, परेशान करना, नाक रगड़ना, विनती करना, 9-2-11 होना, भाग जाना, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। पीठ ठोकना, शाबाशी देना, पाँव 12 होना, लाभ ही लाभ होना,
बरस पड़ना, क्रोधित होना, मुंह उतरना, उदास होना, मुंह छिपाना, शर्म करना, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, मुंह में पानी आना, किसी चीज को पकाने के लिए लालच होना, रात दिन एक करना, कठोर परिश्रम करना, रोरा अटकाना, बाधा डालना, लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना, लोहा मानाना, प्रभुत्व स्वीकार करना, सेखी बघारना, डींग हंकाना, सन रह जाना, आश्चर्यचकित होना, सिर उठाना, विरोध करना, हंसी उड़ाना, उपहास करना, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, हथियार डाल देना, हार मान लेना, होश उड़ जाना, आशंका से परेशान होना, हौसला पस्त होना, उत्साह न रह जाना, होश ठिकाने होना, भ्रांति दूर होना, हाथ मलना, पश्चाताप करना, हाथ पैर माना, कोशिश करना, हाथ साफ करना, धोखे से लेना। आइए हम लोकतिया को देखेंगे अब। लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें समाज में प्रचलित कथन होते हैं। यह एक पूर्ण वाक्य होता है। इसका प्रयोग एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में ही होता है। अनुभव के द्वारा बताई गई बातें लोकोक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुई। लोकोक्तियाँ अथवा कहावत के प्रयोग से वार्तालाप के प्रभाव उत्पन्न होता है। इनके पीछे कोई कहानी या घटक की प्रवृत्ति को महत्व दिलाता है। लोकोक्तियाँ, कहावतें तथा उनके समान अर्थ को देखेंगे। कहावत, उधचल गगरी छलकत जाए का अर्थ होगा अधम व्यक्ति अल्प प्राप्ति पर अहंकारी हो जाता है। अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होगा नुकसान के बाद पछताने का क्या फायदा। आंख का आंधा नाम नयन सुख। इसका अर्थ होगा नाम के विपरीत गुण होना। कहावत, आम के आम गुठलियों के दाम का समान अर्थ दोहरा लाभ। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, दोषी होने पर भी धौंस जमाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा का बरसा जब कृषि सुखाने। अवसर के बाद सहायता व्यर्थ है। थोथा चाना बाजे घाना, अल्प के बढ़ चढ़ कर बोलता है। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। अंधेर नगरी चौपट राजा, लापरवाह राजा के कारण देश तबाह हो जाता है। अक्ल बड़ी या भैंस, बुद्धि का महत्व अधिक है। अपने मुंह मियाँ मिठू, अपनी बड़ाई आप करना। आगे देखते हैं। आंख एक नहीं, कजरौटा 10-10। इसका अर्थ है व्यर्थ है आडंबर। कब्र में पांव लटकाना, मरने का समय। करत करत अभ्यास के जरमती हुत सुजान। प्रयत्न करने से सफलता मिलती है। काला अक्षर भैंस बराबर, न पढ़ा न लिखा निरक्षर। खेत खाए गधा, मार खाए जुल्हा का अर्थ होगा दोष किसी का दंड किसी को। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा का अर्थ होगा एक के साथ दूसरा। कहावते, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ होगा परिश्रम अधिक लाभ कम। घर का भेदी लंका ढाहे, आपसी फूट सबसे बड़ी कमजोरी। घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ होगा सहज प्राप्त वस्तु को आदर नहीं मिलता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ होगा सुख थोड़े ही दिन का होता है। आइए आगे हम देखते हैं। चिराग तले अंधेरे का अर्थ होगा निकट में ही असहज प्रवृत्ति। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी हमेशा चौंकाना रहता है।
छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्ति संपन्न का प्रभाव रहना, जिन खोजा 3 पाया, गहरे पानी पैंट। इसका अर्थ होगा परिश्रम से सफलता मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ होगा जैसा काम वैसा परिणाम। 3 में नए तरह में, 3 में न 13 में। इसका समान अर्थ होगा किसी महत्व का नहीं होना। दाल भात में मुसलचंद, किसी बात में दखल देना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका समान अर्थ होगा मूल कारण को ही समाप्त करना। नेकी और पूछ पूछ, इसका समान अर्थ होगा भलाई के लिए अनुमति किया। बिल्ली के गले में घंटी, कठिन काम पूरा करना। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। इसका अर्थ होगा जैसा कर्म वैसे फल की प्राप्ति। आइए आगे देखते हैं। भूखे भोजन न होए गोपाला, आवश्यकताएं की पूर्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मरता क्या न करता, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका समान अर्थ है ऊपर से मित्र अंदर से शत्रु। समर्थ को नदी दोष गोसाई, इसका समान अर्थ होगा सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। साँच को आँच नहीं, इसका समान अर्थ हो जाएगा सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं। सिर मुराते ओले परे, शुरू में ही विधन परना। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, भविष्य के गुण प्रारंभ में ही दिखाई देते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, इसका समान अर्थ होगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण किया। आइए हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कान देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मुंह दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष होना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सर्द हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? डर जाना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो और भड़काना। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, काला अक्षर अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निरक्षर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कपटी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बहकाना। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बहुत खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो डींग हाँकना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ललो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, घरों पानी पर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अच्छा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना काम निकालना। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आत्मनिर्भर होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो अपने पैरों पर खड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिकूल कार्य किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो उल्टी गंगा बहाना। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16,
दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो शोक करना, सॉरी चकित होना। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नाको चने चबाना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कठिन कार्य होना। क्वेश्चन नंबर 19, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दृढ़ निश्चय करना। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो प्रतिवाद करना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सब धन 22 पसेरे तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अच्छा बुरा सबको समान समझना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक पंथ दो काज का सही अर्थ है? तो एक साथ दो लाभ। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो कहीं ठिकाना नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो काम न आने पर बहाना करना। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, दाल भात में मुसलचंद लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? किसी काम में दखल देना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, दाल में काला होना लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? तो संदेहास्पद होना। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, हाथ कंगन को आरसी किया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? तो प्रतिकूल कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दोनों ओर संकट का होना। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बीरा उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो किसी कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लेना। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सनक सवार होना। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, बेड़ा पार लगाना मुहावरे का सही अर्थ है? इच्छा पूर्ण करना। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दया करना। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुकाबला करना। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बिल्ली के गले में घटी लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? तो कठिन काम पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा? अवसर चूक जाने के बाद सारे साधन बेकार। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? तो निष्पक्ष न्याय। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सांच को आँच नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सांच को किसी का डर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मुख में राम बगल में छुरी लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? तो कपटी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर ये होगा।